MSc CET 2023 13 में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाइसैक्राइड? इनमें से कौन डाइसैक्राइड नहीं है? डाइसैक्राइड यानी जो हाइड्रोलिसिस पे दो मोनोसैक्राइड देता है उसे डाइसैक्राइड कहते हैं। इनमें से सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू मोनोसैक्राइड्स and therefore sucrose, maltose and lactose are disaccharide, while raffinose on hydrolysis gives 3 monosaccharide, therefore raffinose ये ट्राइसैक्राइड है। फिर से देखते हैं, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है? 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज, दैट इज ये डाइसैक्राइड है। माल्टोज गिव्स 2 ग्लूकोज, देयरफॉर ये डाइसैक्राइड है। लैक्टोज गिव्स 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज, दो मोनोसैक्राइड देता है इसलिए लैक्टोज भी डाइसैक्राइड है। पर रैफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज यानी 3 मोनोसैक्राइड देता है, इसलिए रैफिनोज ये ट्राइसैक्राइड है। देयरफॉर रैफिनोज ये डाइसैक्राइड नहीं है। देयरफॉर अपना आंसर है डी, रैफिनोज। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर इज एसिडिक इन नेचर? इनमें कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर में एसिडिक है? पहला CuCl2 क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज एसिडिक। अभी NH4Cn में इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसमें सॉल्यूशन बेसिक रहता है। KCN में वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज बेसिक। एंड CH3COONA इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए सॉल्यूशन बेसिक है। इनमें से एसिडिक कौन रहेगा? CuCl2, देयरफॉर अपना आंसर आएगा ए, CuCl2। क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू कैल्कोजन फैमिली? 16 ग्रुप एलिमेंट को कैल्कोजन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, 17 ग्रुप को हैलोजन फैमिली कहते हैं, 18 ग्रुप को नोबल गैस कहते हैं। तो कैल्कोजन किसको कहते हैं? 16 ग्रुप एलिमेंट को। तो 16 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम Ag, टेल्यूरियम Te एंड पोलोनियम Po। तो कौन सा एलिमेंट कैल्कोजन फैमिली से बिलोंग नहीं करता? तो At, दैट इज एस्टेटाइन। एस्टेटाइन ये हैलोजन फैमिली का है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आंसर आया ए, At। एक बार फिर से कैल्कोजन फैमिली हम देखते हैं, कौन है? ऑक्सीजन O, सल्फर S, सेलेनियम Ag, टेल्यूरियम Te एंड पोलोनियम Po। ये है 16 ग्रुप एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज कैल्कोजन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्रॉम फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 टाइप? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन gives molar conductivity of A2B3 type? Molar conductivity at 0 concentration for electrolyte is given by lambda 0 is equal to n plus lambda plus 0 plus n minus lambda minus 0। तो टाइप कौन सा है? A2B3, दैट इज 2A3 plus 3B2 minus। देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A2B3 टाइप क्या आएगा? तो A कितना है? 2, देयरफॉर 2 लैम्बडा 0 A3 प्लस एंड B कितना है? 3, दैट इज 3 लैम्बडा 0 B2 माइनस। तो अपना आंसर आया A, दैट इज 2 लैम्बडा 0 A3 प्लस 3 लैम्बडा 0 B2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द रिएक्शन CH3Br plus OH minus gives CH3OH plus Br minus. The rate law is rate is equal to K concentration of CH3Br into concentration of OH minus. What is the change in rate of reaction if concentration of both reactant is double? रिएक्शन दिया है, रेट लॉ दिया है और क्या कैलकुलेट करना है? अगर दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा? तो पहला रेट कितना दिया है? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
पहला रेट दिया है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, यानी CH3Br का ट्वाइस टाइम एंड OH माइनस का भी ट्वाइस टाइम किया, तो नया रेट कैसा होगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। 2 इंटू टू कितना होगा? 4, 4 इंटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो दोनों रेट अपॉन किया तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल रेट। देयरफॉर अपना आंसर आया बी, रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर 4। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन माल्टोज। क्या पूछा है? माल्टोज में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो आइडेंटिफाई करना है। पहले हम माल्टोज देखते हैं। ये है माल्टोज, एंड माल्टोज क्या है? इट इज़ डाइसैक्राइड मेड फ्रॉम 2 यूनिट ऑफ डी ग्लूकोज। हमको 2 यूनिट ऑफ डी ग्लूकोज दिखता है, एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है इन माल्टोज इज फॉर्म बिटवीन पहले डी ग्लूकोज का C1 फर्स्ट कार्बो एटम एंड दूसरे यूनिट का फोर्थ कार्बो एटम। देयरफॉर ये जो बॉन्ड है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर से देखते हैं, माल्टोज 2 यूनिट डी ग्लूकोज से बना हुआ है। पहले यूनिट का C1 कार्बो एटम, दूसरे यूनिट का C4 कार्बो एटम। देयरफॉर ये जो लिंकेज है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो अपना आंसर है डी, अल्फा 1,4। क्वेश्चन नंबर 7, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेट कांस्टेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेट कांस्टेंट के बारे में ट्रू नहीं है? पहला स्टेटमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये ट्रू है। बी क्या है? इट वेरीज विथ टेम्परेचर, ये भी ट्रू है। थर्ड, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी बराबर है। डी है इट्स यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये गलत है। तो सही क्या है? इट्स यूनिट इज डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? डी, दैट इज इट्स यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आंसर आया डी, इट्स यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पहले पॉलीमॉर्फस यानी क्या है? सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट 2 और मोर फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी सब्सटेंस का अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म रहता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो ए क्या दिया है? द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये बराबर है, ये ट्रू है। बी क्या दिया है? पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी, ये भी बराबर है। थर्ड, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस आर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन, ये भी बराबर है, ये भी ट्रू है। फोर्थ, डी दिया है द क्रिस्टल शेप ऑफ पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस इज आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये गलत है। उनका शेप, क्रिस्टल शेप आइडेंटिकल नहीं रहता, वो डिफरेंट फॉर्म में रहता है। देयरफॉर डी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देयरफॉर अपना आंसर आया डी, दैट इज क्रिस्टल शेप ऑफ पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस इज आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पहले हम इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी हेप्टेन, डबल बॉन्ड है इसलिए हेप्टीन। 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए हेप3इन। 2 पोजीशन पे कौन है? आयोडीन, दैट इज 2 आयोडो। एंड 4 5 पोजीशन पे कौन है? मिथिल ग्रुप, देयरफॉर 4 5 डाइमिथिल। तो इसका नाम क्या आएगा? 2 आयोडो 4 5 डाइमिथिल हेप्ट3इन। तो आंसर आएगा बी, 2 आयोडो 4 5 डाइमिथिल हेप्ट3इन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 7.15 केल्विन
एंड मोलर इलेवेशन कांस्टेंट 2.75 केल्विन केजी पर मोल। क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन इज 7.15 केल्विन, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 7.15। सेकेंड, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट कितना दिया है? 2.75 केल्विन केजी पर मोल, यानी Kb इज इक्वल टू 2.75। क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज स्मॉल m। तो फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन केबी, बट डेल्टा टीबी कितना है? 7.15, केबी कितना है? 2.75। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 2.6 मोल पर केजी। देयरफॉर मोलैलिटी m इज इक्वल टू 2.6 मोल पर केजी। तो आंसर कितना आया? मोलैलिटी m इज इक्वल टू 2.6। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। हम यहाँ रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।